प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। आज बात करूंगी खाड़ी युद्ध के बड़े भयावह संकट की, जो अब हमारे घरों तक 140 करोड़ भारतीयों के घरों तक, दफ्तरों तक पहुंच गया है। और इससे बिल्कुल इतर जानकारी पिछले 2 महीने में हमको दी जा रही थी। सरकार संसद में कह रही थी कि ना एलपीजी की कोई समस्या है, ना एलपीजी की कोई किल्लत है, और देश के किसी पेट्रोल पंप पर कोई ड्राई आउट कहीं नहीं है, कहीं कोई मारामारी नहीं है। वो जो तस्वीरें लगातार मैं आपको दिखा रही थी कि शहरों से मजदूर, गरीब, छात्र, वो परिवारों के सहित लौट रहे हैं गांव की तरफ, सिलेंडर मिल नहीं रहा था, मारामारी मची हुई थी। ये सारी तस्वीरें झुटलाने पर लगे हुए थे मंत्री भी और संतरी भी और प्रवक्ता भी, कोई मानने को तैयार नहीं था। और कहा क्या जा रहा था कि ये दरअसल विपक्ष की बदमाशी है और विपक्ष काला बाजारी कर रहा है। वो उत्तर प्रदेश में सिलेंडर पकड़े गए तो नेता का नाम आ गया समाजवादी पार्टी के कि विपक्ष काला बाजारी कर रहा है, विपक्ष अफवाहें पैदा कर रहा है, और ये केओस सिर्फ विपक्ष की हरकतों की वजह से मचा हुआ है। पर दरअसल क्या वाकई ये तस्वीर बिल्कुल इससे उलट थी क्या? मैं संसद में जो इस देश के पेट्रोलियम मिनिस्टर ने भाषण पढ़ा था और पूरे देश को एश्योर किया था, वो भी आपके सामने रखने वाली हूं 10 मार्च का। तब युद्ध शुरू हुए सिर्फ 10 दिन हुए थे, पर कल देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार इस गंभीर संकट पर हैदराबाद में कुछ बेहद महत्वपूर्ण बातें कही। और यह पहली बार कि देश हित में कोरोना में जो किया गया वैसा फिर से शुरू करना जरूरी है, ये कहते दिखे देश के प्रधानमंत्री। वर्क फ्रॉम होम कीजिए, दफ्तर आने की जरूरत नहीं, ऑनलाइन मीटिंग कीजिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी व्यवस्थाओं को प्रायोरिटी में शामिल कीजिए। और पेट्रोल डीजल पर फिर से आकर बात टिक गई, इसमें जुड़ गया फर्टिलाइजर भी, कि पेट्रोल डीजल और फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई। वैश्विक संकट है, युद्ध का हम पर असर है जो पड़ोस में चल रहा है, और हमारी सरकार पिछले 2 महीनों से इसका बोझ खुद उठा रही है। लोगों से क्या कहा, आपको और मुझको और इस देश के 140 करोड़ भारतीयों को, कि पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम करना होगा। जहां मेट्रो है वहां मेट्रो का इस्तेमाल करें, बड़े शहरों में, मुंबई जैसे शहरों में कारपूलिंग चलती है वो अपनाएं, ज्यादा लोगों के साथ यात्रा करें, इंजन की खपत कम करें, और विदेशी मुद्रा, इसको भी आगे डिटेल में आपको बताने वाली हूं, ताकि विदेशी मुद्रा पर खर्च कम हो। खाने का तेल कम कर दें, क्योंकि आयात जब करते हैं, ये जो एडिबल ऑयल है, सरसों का तेल, रिफाइंड जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, इसको प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि अगर इस खाने के तेल में हम कमी कर लें तो ये भी देशभक्ति है। और भारत पर इस वैश्विक संकट का असर ज्यादा है क्योंकि हमारे पास तेल के बड़े कुएं नहीं है। मैं सुनाती हूं सबसे पहले आपको वो पूरा क्रक्स ऑफ द स्टोरी, क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। भारत के पास बड़े बड़े तेल के कुएं नहीं है। हमें अपनी जरूरत का पेट्रोल, डीजल, गैस, ये सब बहुत बड़ी मात्रा में दुनिया के दूसरे देशों से, बाहर से मंगाना पड़ता है। युद्ध की वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोल, डीजल, गैस और फर्टिलाइजर के दाम बहुत अधिक बढ़ चुके हैं। और हमारी सरकार पिछले 2 महीने से इसका बोझ खुद उठा रही है, ये देश के प्रधानमंत्री ने कहा। तो उन्होंने कहा कि सोना ना खरीदें, पेट्रोल, डीजल और फर्टिलाइजर की कीमतें बढ़ गई हैं, कम से कम इस्तेमाल करें, विदेश यात्राएं ना करें आने वाले साल भर तक। अब दरअसल बिल्कुल ये जो देश के प्रधानमंत्री ने चिंता जायज की, पहला सवाल तो यहां ये कि क्या वाकई इस देश में कोरोना जैसे
हालात अब पैदा होने वाले हैं क्या? क्योंकि 2.5 महीना उस युद्ध को चलते हुए हो चुका है और कहीं से इस पर पूर्ण विराम के संकेत मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। और ये चिंता अपने आप में बड़ी जायज है देश के प्रधानमंत्री की। निश्चित तौर पर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, पूरी दुनिया में बढ़े हैं। और अगर $1 पर बैरल क्रूड ऑयल पर बढ़ता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो भारत 16,500 करोड़ रुपए सालाना इंपोर्ट बिल ज्यादा चुकाता है। हम जो सामान मंगाते हैं विदेशों से, सिर्फ $1 अगर बढ़ता है, आज $97 पर बैरल दाम है पेट्रोल का, क्रूड ऑयल का। और जिस समय युद्ध शुरू हुआ उस समय लगभग $70 पर बैरल था, तो कितना दाम बढ़ गया है? लगभग $25 पर बैरल। $1 पर बैरल बढ़ता है तो 16,500 रुपए का इंपोर्ट बिल बढ़ता है। और क्योंकि तेल डॉलर में खरीदते हैं, इसलिए विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि डॉलर ज्यादा खर्च करना पड़ता है। सिर्फ $1 बढ़ने पर $2 बिलियन ज्यादा चुकाने पड़ते हैं। तो ये देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और विदेशी मुद्रा भंडार घटा है, पर इसके बरक्स जब हम देश को ये कह रहे हैं भाई अब सब कारपूलिंग शुरू कर दीजिए, अब सब तेल ईंधन बचाना शुरू कर दीजिए, पेट्रोल डीजल बचाना शुरू कर दीजिए, तो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, शिवसेना की पूर्व सांसद, वो क्या कह रही हैं? ये कह रही है कि अब कम से कम शायद शुरुआत होती दिखेगी आसाम से कि वहां 12 मई को चुनाव है, माफ कीजिए शपथ ग्रहण है, और वहीं से वॉच फ्रॉम होम की शुरुआत हो जाएगी। भाई अभी बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और दुनिया भर के रेले मंत्रियों के, संतरियों के, विधायकों के, एमपीज के, एमएलएज के, वो सब सड़कों पर दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। आज बहुत सारे लोग राजस्थान का रोड शो भी सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहे हैं। इन सब पर भी लगाम लगती दिखेगी क्या? क्योंकि एग्जाम्पल देश देख चुका है। 1960 में लाल बहादुर शास्त्री ने बाकायदा पहले एक्सपेरिमेंट खुद पर किया। अन्न का संकट था देश में, लाल बहादुर शास्त्री ने देश से अपील की कि एक वक्त का खाना छोड़ दीजिए, एक वक्त भोजन का त्याग कर दीजिए। लेकिन पहले अपने परिवार ने किया, फिर देश से अपील की। अब इसमें वो कि भाई पहले अपने घर से शुरुआत होगी क्या, ये भी होता दिखेगा क्या? लेकिन वो जो तस्वीर में आपसे जिसका जिक्र कर रही थी, हरदीप सिंह पुरी वाली, वो हमें क्या दिखाई गई थी? हरदीप सिंह पुरी 10 मार्च को संसद में कह रहे थे कि हमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का कोई घाटा नहीं है। हम 27 देशों से आयात कर रहे थे, अब 40 देशों से कर रहे हैं। पेट्रोल, डीजल, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, केरोसिन पूरी तरह उपलब्ध है। देश में ऊर्जा आपूर्ति पूरी तरीके से सुरक्षित है। ये हमारी शानदार डिप्लोमेसी का नतीजा है। हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है युद्ध कितना भी लंबा खींचे। और मैं एक एक शब्द आपके सामने वो पढ़ रही हूं जो संसद में बाकायदा ऑन रिकॉर्ड हरदीप सिंह पुरी ने जनता के सामने कहा। अमेरिका, नॉर्वे, कनाडा, अल्जीरिया, रूस से हम सारा तेल आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। ये हरदीप सिंह पुरी कहते दिखाई दिए थे। तो ये चुनावी असर भी है क्या? और विपक्ष कह रहा है कि भाई चुनाव खत्म हो गए तो संकट याद आया। अरविंद केजरीवाल इसको इमरजेंसी बता रहे हैं कि आर्थिक इमरजेंसी की आहट है क्या? क्या देश भारी संकट में फंस गया है? राहुल गांधी कह रहे हैं कि अब देश को बताना पड़ेगा कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें। देश चलाना कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री के वश की बात नहीं है। कांग्रेस कह रही है अपने ट्विटर हैंडल पर कि देश को पेट्रोल डीजल बचाने की सलाह देने वाले मोदी जी जब खुद काफिले के साथ बेमतलब का रोड शो कर रहे हैं और आपको विदेश यात्रा न करने की नसीहत देकर खुद गर्मी से बचने के लिए 15 तारीख को यूरोप निकल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हम 2 महीने से लगातार ये बता रहे हैं कि अर्थव्यवस्था की बर्बादी, रुपया लगातार गिर रहा है, पेट्रोल डीजल एलपीजी के दाम बढ़ रहे हैं, किल्लत हो रही है, किसान फर्टिलाइजर से जूझ रहे हैं, कमी से उसकी, फूड सिक्योरिटी पर खतरा है, दवाइयों के दाम और एमएसएमईज का संकट, बहुत कुछ है। तब प्रधानमंत्री जी चुनाव प्रचार में मशगूल थे। ये मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं। संजय सिंह है आम आदमी पार्टी के सांसद, वो कह रहे हैं प्यारे देशवासियों, चुनाव तक मोदी जी ने आपका बोझ उठाया, चुनाव खत्म, अब आपका इस्तेमाल शुरू। वो रैलियों में लाखों लोगों को भर भर कर लाएंगे, विदेश यात्राएं करेंगे, खूब तेल फूकेंगे, उनके लोग सोना तो क्या पूरे देश की संपत्तियां खरीद लेंगे और आप फटीचर बने रहेंगे। सुनिए क्या कह रहा है विपक्ष। जो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, एटीएफ और फ्यूल ऑयल, the availability of petrol, diesel, aviation, turbine fuel, kerosene and fuel oil is fully assured. 5 राज्यों का चुनाव जब तक हो रहा था तब तक आपका बोझ उठा लिया उन्होंने। अब वो कह रहे हैं
तेल का इस्तेमाल कम कीजिए, पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल कम कीजिए, गैस का इस्तेमाल कम कीजिए। ये सारा ज्ञान चुनाव भर याद नहीं आया मोदी जी को। तब कह रहे थे कोई कमी नहीं है, पूरा भंडार भरा हुआ है, कोई समस्या नहीं है। नहीं, इनके लोग कहते थे पैनिक मत करिए, जब आपको पहलकदमी लेनी थी तो आप चुनाव में व्यस्त। 2.5 महीने पश्चात जब आप चुनाव से निवृत्त हो गए, हजारों करोड़ फूंक दिए गए चुनाव में, लेकिन आपकी जो जिम्मेवारी थी आप उससे पुनः चुके कोविड की तरह। यह हकीकत माननी होगी माननीय प्रधानमंत्री जी। और दरअसल रूस हमें सस्ता तेल दे रहा था, लेकिन वो जो अमेरिका ने एक फ्रेमवर्क तैयार किया था, याद होगा आपको, ट्रेड डील के नाम पर अमेरिका ने कहा कि मैं 25% टैरिफ जड़ दूंगा रशिया से अगर भारत ने तेल खरीदा तो। और इसी शर्त पर वो टैरिफ हटाया गया कि बाकायदा वो 10 लोगों की सूची जारी की अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने, कि ये 10 लोग सुपरवाइज करेंगे। भारत अगर रशिया से तेल खरीदता हुआ दिखाई दिया तो फिर और ज्यादा टैरिफ जड़ा जाएगा। और रिकॉर्ड ये बता रहा है कि 38 महीनों का सबसे कम तेल हमने खरीदा रशिया से फरवरी 2026 में। हमने अमेरिका से तेल आयात बढ़ा दिया, जहां से वो 75 दिन में आता है। ईरान से हमने तेल खरीदना सस्ता बंद कर दिया। और अगर अब ये चिंता है कि 2 महीने से वैश्विक क्राइसिस है, ऑयल के, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार को घाटा हो रहा है, तो सरकार ने 39 लाख करोड़ रुपए 12 साल में कमाए भी हैं। लगातार 14 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई पेट्रोल और डीजल पर, और ये स्पेशल और एडिशनल सेस बढ़ाया गया जो राज्यों से साझा नहीं होता। जब $30 पर बैरल इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का दाम था, हम तब भी पेट्रोल और डीजल 90 रुपए पर, 80 रुपए पर खरीद रहे थे। तब दाम घटाने की जहमत फिर सरकारें क्यों नहीं उठाती, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। पर खैर, अब सोने पर विपक्ष ले आया कि कहां तो मंगलसूत्र की बात होती थी कि विपक्ष अगर आ गया। तेजस्वी यादव ट्वीट कर रहे हैं कि मंगलसूत्र छीन कर ले जाने वाला था विपक्ष। यहां अब 1 साल तक सोना नहीं खरीदने की सलाह देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। अब ऐसे में बहुत सारे सवाल हैं और इसी पर चर्चा करने वाली हूं, आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। इसी से जुड़ती है महंगाई भी, तेल के बढ़ने वाले हैं दाम, क्या ये संकेत प्रधानमंत्री दे रहे हैं? और महंगाई होगी बेलगाम। और आज का दूसरा सबसे बड़ा सवाल आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर, चलता रहता चुनाव तो नहीं होता देश में कोई तनाव।